आज हम बात कर रहे हैं TV18 ब्रॉडकास्ट, जिसमें यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन ही हमने 10% का उछाल देखा था। मार्केट कैप की बात करें तो एक स्मॉल साइज की कंपनी है, 7000 करोड़ का मार्केट साइज है। आज मैं इस कंपनी के बारे में फाइनेंशियल आपसे डिस्कस करूंगा, साथ ही में शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको बताऊंगा। जहां पे बिग बुल आरजे की बात करते हैं, वो लगातार अपने थोड़े थोड़े करके शेयर बेच रहे हैं। वहाँ पे हालांकि पीछे उन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी थी, लेकिन पीछे के मुकाबले अगर हम 1.5-2 साल का कंपैरिजन देखते हैं तो अच्छा खासा स्टेक इन्होंने सेल किया है। साथ ही में मैनेजमेंट की सैलरी भी बताऊंगा जो मुझे पॉजिटिव लगती है इस कंपनी के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरा डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमने फ्राइडे के दिन भी इसको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है शेयर को सेल करके। इससे पहले हमने 40 में शेयर बेचा था, फिर हमने 37-38 पे उठा लिए थे, फिर वापस से हमने कुछ शेयर भी सेल किए हैं 41.5 के अराउंड। तो अभी भी कुछ शेयर हमने रखे हुए हैं, और जैसे जैसे इसमें 10-15% हमें और मिलेगा तो भगवान का नाम लेके हम दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कोई आपकी क्वेरी है तो। जिसकी कॉस्ट अभी ज्वाइन बटन पे 199 दिखा रहा है, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है, ये प्राइस अभी चेंज नहीं हुआ है। 70% डिस्काउंट अब इसमें ख़त्म हो गया है। नाउ ज्वाइन आप कर सकते हैं, 599 प्राइस है उसका 1 मंथ का डायमंड मेंबरशिप का, जहां मैं आपको अपना स्विंग ट्रेडिंग बताता हूं, अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी होती है व्हाट्सएप पे तो वो भी मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। कमिंग टू द टॉपिक, करंट प्राइस अगर देखते हैं 41.6 का है। अपने हाई से लगभग अभी ये 8 रुपये डाउन पे मिल रहा है, और अपने लो से देखते हैं अच्छा खासा चला हुआ है, लगभग 70-80%। स्टॉक का पी वैल्यूशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, ओनली 13 का पी है। बुक वैल्यू से अगर हम कंपैरिजन करते हैं 24 का बुक वैल्यू है, लेकिन अभी 41 पे मिल रहा है, तो लेस देन 2 मल्टीपल है। डिविडेंड कुछ नहीं है कंपनी में, हालांकि प्रॉफिट अब अर्न कर रही है, जो पिछले अगर हम 6-7-8 साल पहले देखते हैं उस टाइम कंपनी को लॉस हो रहा था। ROE भी यहाँ पे कम है, 11 एंड 15 का ओनली। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट इसका देखते हैं तो वो काफ़ी ड्रास्टिकली इसने अपने इन्वेस्टर्स के वेल्थ को रिड्यूस किया है। जो पहले 150-200 रुपये का शेयर हुआ करता था जनवरी 8 में, अब वो डिक्रीज होकर 40-45 के लेवल पे चल रहा है। लेकिन अगर इसी लॉन्ग टर्म चार्ट में हम पी वैल्यूशन देखते हैं तो आप देख सकते हो, जो एवरेज वैल्यूशन इसका पिछले लगभग 10-12 सालों का 39 का है, वहीं पे ये अभी हमें केवल 13 के पी वैल्यूशन पे मिल रहा है। तो यहाँ पे शेयर मुझे वन ऑफ द रीज़न है कि इसलिए भी अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो अपने पोर्टफोलियो का मेरे हिसाब से 2 से 3% मैक्सिमम हम इस शेयर में लगा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो शेयर मेरे को अच्छा लगता है वहाँ पर मैं 8 से 10% लगा देता हूँ अपने होल्डिंग का। किसी भी शेयर में हमें लेकिन 2-3% तो होल्डिंग बनानी ही चाहिए, ताकि अगर वो शेयर 10-15% बढ़े भी तो हमारे पोर्टफोलियो में असर आए। पता चले हमने केवल पोर्टफोलियो का आधा % ही लगा रखा है किसी शेयर में, अगर वो शेयर 10% भी जंप करता है तो भी हमारे पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं आता है। इसलिए ऐसा भी नहीं कि आप अपने पोर्टफोलियो में सारे शेयर भरते रहो। आपने 100 मतलब 100 रुपये का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो 1-1 रुपये करके 100 रुपये आपने 100 कंपनियों में लगा रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर सपोज आपकी इन्वेस्टमेंट है लगभग 10 से 20 लाख की, तो आपके पास 30 से 40 शेयर होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरी इन्वेस्टमेंट लगभग 20 से 30 लाख की एज अ डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूं, तो मेरे पास 40 से 50 कंपनियों का अपना एक पोर्टफोलियो रहता है। अब अगर हम इसका पिछले 1 साल का चार्ट देखते हैं तो 1 साल में इसने अच्छा खासा वेल्थ बना के दिया है। देख सकते हैं आप 27-28 का यहाँ पे लो है, उस लेवल से लगभग 70-80% का इसने जंप भी दिखाया है अपने शेयर होल्डर्स को। यहाँ पे अगर हम पी वैल्यूएशन की बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटर की, तो जी है लगभग 29 पे, इसमें भी अच्छा खासा उछाल हम देख चुके हैं। हालांकि यहाँ पे गिरावट है, ये हमारे रडार पे है। 290 का प्राइस इसका लास्ट है जितना मुझे ध्यान आ रहा है, और हाई इसने 350 का मारा था। थोड़ा और डिस्काउंट मिलेगा तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन अपनी बनाएंगे। सन टीवी मिनिमम है लगभग 12.5 पे, TV18 भी लगभग 13 पे है। एज अ डिस्क्लोजर मैं बता दूं, सन टीवी और TV18 दोनों ही मेरे पोर्टफोलियो में है। जी एंटरटेनमेंट हमने सेल कर दिया था जैसे ही इसमें हमें प्रॉफिट हुआ। तो अब इसके बाद हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं, जून 21 में लगभग 1200 करोड़ का सेल था, जो कि पहले 1300 करोड़ के आसपास हुआ करता था। और वही नेट प्रॉफिट देखते हैं तो ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है, 214 करोड़, देन 166, देन 100 करोड़। ये भी रीज़न है कि अभी पीछे से ये 47-48 गया था, लेकिन वहाँ से अभी वापस से इसमें गिरावट आई है। ईयरली प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, मार्च 19 में 5000 करोड़ का सेल था, देन 51, देन 4500 करोड़। लेकिन प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा इजाफा हुआ है, 167 करोड़ से 242 करोड़, देन 456 करोड़। इसका मेन रीज़न क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 2019 में था 6% का, वो अब इंक्रीज करके कंपनी ने 18% कर लिया है। इसलिए आप देखोगे तो लगभग 3 मल्टीपल हो गया है नेट प्रॉफिट कंपैरिजन टू मार्च 19। और यहीं पे अगर हम पिछले 10 साल पहले देखते हैं तो यहाँ पे लॉस होता था कंपनी को, आप देख सकते हैं 600 करोड़, 800 करोड़,
1400 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ करता था, लेकिन वहीं पे कंपनी को नेट प्रॉफिट लॉस में ही हो रहा था। लेकिन पिछले 4-5 सालों से अच्छा प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है। इसलिए अगर हम देखते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे अच्छा खासा है, 5 ईयर्स का लगभग 19, 3 ईयर्स का 261, लेकिन शेयर प्राइस ने कोई भी यहाँ पे हमें प्रॉफिट बना के नहीं दिया है, हालांकि इसने डेप्रिसिएट ही किया है हमारे वेल्थ को। ये थोड़ा गैम्बल वाला स्टॉक है, मैं देखता हूँ ऊपर नीचे होता रहता है, तो 2 से 3% आप बिल्कुल भी मत लगाओ इसमें, कोई भी लालच मत करो। हमें 37, 38 पे मिला था, 40 पे सेल करने के बाद, तो भी मैंने अपने पोर्टफोलियो को जितना मुझे ध्यान आ रहा है 2% ही लगाया था। स्मॉल कैप शेयर कितना ही अच्छा आपको लगे, 3-4% से ज़्यादा कभी नहीं लगाना है। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर शेयर हमें मिलता है तो हम चाहे तो 5% लगा सकते हैं, लेकिन TV18 उतना समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट केवल हमें दिख रहा है और लोगों को नहीं दिख रहा है, ये चीज़ें पब्लिक ओपन है, सभी लोग इसको जानते हैं, लेकिन कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है जो ऑपरेटर ने इसको भी गिराया हुआ है पिछले 2-3-4 सालों की अगर हम बात करते हैं तो। मैनेजमेंट की सैलरी भी मैं बता देता हूँ, उसके लिए मैं आपको अपने एनुअल रिपोर्ट पे कंपनी के ले जाऊँगा, लेकिन उससे पहले हम शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देख लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, सितंबर 18 में 60, देन जून 20 में 1 में भी 60। FII की होल्डिंग लगभग बराबर है 12% से 12%। पब्लिक की होल्डिंग अगर हम बात करें पहले 21% था, जो कि अब इंक्रीज होकर 26% हो गया है। जैसे जैसे किसी शेयर में गिरावट आती है तो पब्लिक की होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ये भी एक नेगेटिव साइन होता है कि पब्लिक सबसे कम यहाँ पे लिटरेट होता है अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो। जहाँ पे FII DI की होल्डिंग बढ़े तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है, जहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती रहे लगातार वो एक नेगेटिव साइन होता है। ये एज अ बोनस टिप मैं आपको बता दूँ। अब अगर हम पब्लिक होल्डिंग की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं सितंबर 18 में यहाँ पे मिसेज रेखा झुनझुनवाला, इनकी होल्डिंग थी लगभग 1.4 एंड राकेश झुनझुनवाला की 1.5, यानी टोटल होल्डिंग मोर देन 3% थी, जो कि धीरे धीरे ये लोग डिक्रीज करके 3% से अब इनकी केवल होल्डिंग रह गई है 2%। और राकेश झुनझुनवाला जी ने तो स्टार्टिंग में ही 1 क्वार्टर बाद ही शेयर सेल कर दिए थे। अगर हम पिछले क्वार्टर से भी कंपैरिजन करते हैं तो 2.6 से 2.04 इनकी होल्डिंग हो गई है मार्च 21 से जून 21 में। अब कोई बड़ी बात नहीं है कि जैसे ही अभी ये सितंबर वाले क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे डिक्लेयर करेगी कंपनी, तो क्या पता है 2 से और डिक्रीज हो गया हो, वो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा कि वेदर दे हैव इंक्रीज देयर होल्डिंग और डिक्रीज्ड। अब मैं आपको मैनेजमेंट की सैलरी बता देता हूँ। मैनेजमेंट की सैलरी में केवल हमें यहाँ पे इसके जो MD है मिस्टर राहुल जोशी, उनकी सैलरी दिख रही है। उनकी सैलरी आप देख सकते हैं 7 करोड़ की सैलरी है, और इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्टर्स की सिटिंग फ़ी दी हुई है जो कि लगभग 70-80 लाख रुपए है। तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं 20-21 में वो लगभग 700 करोड़ था, तो अगर हम 10% भी उसका पकड़ते हैं या 11%, तो 770 करोड़ में से केवल 7 करोड़ की ही सैलरी है मैनेजमेंट की। और इन्होंने यहाँ पे कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ है किसी भी और डायरेक्टर्स की कोई सैलरी का, तो अभी हम केवल 7 करोड़ की ही सैलरी पकड़ के चलते हैं एज अ मैनेजमेंट सैलरी। हालांकि वहाँ पे डायरेक्टर्स की सैलरी भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितना मुझे समझ में आता है। तो हमने यहाँ पे अभी सेलिंग करी है, वापस से अगर इसमें गिरावट आती है तो वापस से हम इसमें बाइंग करेंगे। मैं स्विंग ट्रेडिंग के जरिए आपको बताता हूँ, जब किसी शेयर में हमें डिस्काउंट मिलता है तो हम उसको बाई करते हैं, और जैसे ही हमें उसमें 10, 15, 20% का प्रॉफिट मिलता है तो भगवान का नाम लेके हम उसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है डायमंड मेंबरशिप तो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है 599, उसका एक नेग्लिजिबल प्राइस है, क्योंकि आप एक ही ट्रेड में अगर 10,000 का भी इन्वेस्टमेंट है आपका, तो भी आप 10,000 का 10% 1,000 आप एक ही ट्रेड में अर्न कर सकते हैं। वहाँ पे हम 10 से 20% की प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। हालांकि वहाँ पे मैं नोटिस कर रहा था FL इंडिया में भगवान का नाम लेके अभी हमें लगभग 40% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि हमने अभी होल्ड करा हुआ है। तो आने वाले टाइम में अगर वो 45-50% जाएगा तो हम उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि अब चलो FL का मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना ज़रूरी है।